हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे एनटीपीसी का 21 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 21 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हु इज़ द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश जो है ना, ये आपके कौन है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 14 मई 2025 को जो है ना भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है ये आपका न्यायमूर्ति BR गवई जो है ना, इन्होंने जो वो शपथ ग्रहण जो वो किए हैं, यानी भारत के जो 52वें मुख्य न्यायाधीश जो है ना ये आपके न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि BR गवई जो है ना ये किसका स्थान जो वो लिए हैं, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि संजीव खन्ना का जो आपका कार्यकाल है ना ये आपका 13 मई 2025 को जो आपका समाप्त हो गया था और इन्हीं का स्थान जो है ना ये आपका BR गवई जो ये आपका लिए हैं। यानी संजीव खन्ना जो है ना ये भारत के जो है 51वें मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन आपका रिपीटेड प्रश्न है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन फिर आपका रिपीटेड प्रश्न जो वो पूछा गया था कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द कंट्रोल प्लस टैब शॉर्टकट की, यानी कंट्रोल प्लस टैब शॉर्टकट कुंजी का जो प्रयोग है ना ये किसके लिए जो ये आपका किया जाता है। तो देखिए कंट्रोल प्लस टैब का जो प्रयोग है ना ये किसी भी सॉफ्टवेयर या फिर ब्राउज में जो है खुले हुए टैब्स के बीच स्विच करने के लिए जो ये आपका किया जाता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट प्रेजेंट इन प्रोटीन्स, यानी प्रोटीन में निम्नलिखित में से जो है ना इनमें से कौन सा तत्व जो है ये आपका नहीं पाया जाता है। और एग्जैक्टली यही चार ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रोटीन जो होता है ना ये आपका एमिनो एसिड से जो ये आपका बना होता है और एमिनो एसिड की जो मूल संरचना है ना ये आपके चार प्रमुख तत्वों से जो ये आपके होते हैं। और वो चार प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, तो देखिए पहला आपका जो वो कार्बन है, सेकेंड आपका हाइड्रोजन है, थर्ड आपका ऑक्सीजन है और फोर्थ आपका जो है ना ये आपका नाइट्रोजन है। या ये जो है ना ये आपके एमिनो एसिड की जो है मूल संरचना के चार प्रमुख तत्व होते हैं। जहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात कर ले तो देखिए प्रोटीन में जो है ना ये आपका फोस्फोरस जो है ये आपका तत्व नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन ए फोस्फोरस आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए फिर आपका करंट अफेयर से ही प्रश्न पूछा गया था कि वर्ल्ड आफ्टर गाजा ये जो पुस्तक है ना ये किसके द्वारा जो ये आपका लिखा गया है। तो देखिए 2025 में ये आपका पुस्तक जो वो प्रकाशित किया गया था, जो कि वर्ल्ड आफ्टर गाजा ये जो पुस्तक है ना ये आपके जो है पंकज मिश्रा के द्वारा जो ये आपका लिखा गया है। तो ऑप्शन सी पंकज मिश्रा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि व्हेन वाज द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इस्टेब्लिश्ड, यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की जो स्थापना है ना ये कब हुआ था। तो देखिए सबसे पहले तो आप NDMA का फुल फॉर्म जान लीजिए। तो ये आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है, यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होता है। और देखिए NDMA की जो गठन है ना ये आपका आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जो है ना इसका जो आपका गठन जो वो किया गया था। और इसका जो औपचारिक स्थापना जो है ना ये आपका 27 सितंबर 2006 को जो है ये आपका किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि NDMA का जो मुख्य उद्देश्य है ना ये आपका देश में आपदा प्रबंधन के लिए नीति निर्धारण करना, इसके अलावा योजनाओं का जो है आपका निर्माण और समन्वय जो ये आपका करना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसका जो अध्यक्ष है ना ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और 9 अन्य सदस्य भी जो इसमें आपके होते हैं। इनमें से ही जो है ना आपके एक जो सदस्य होते हैं ये आपके उपाध्यक्ष पद जो इन्हें जो आपका दिया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि NDMA जो है ना ये आपका 23 दिसंबर 2005 को जो है ये आपका अधिनियम का तारीख था, लेकिन आपका 27 सितंबर 2006 को जो है ना इसका वास्तविक गठन जो ये आपका किया गया था। तो गठन अगर पूछा गया होगा तो 2006 आपका करेक्ट आंसर होगा, लेकिन अधिनियम के बारे में पूछा गया होगा तो ये आपका 2005 के अधिनियम के तहत जो ये आपका किया गया था। तो इनमें से आपका जिस भी प्रकार से प्रश्न पूछा गया होगा मैंने जो आपको यहाँ पर बता दिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बात है कि इन विच 5 ईयर प्लान वाज द ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च्ड इन इंडिया,
यानी हरित क्रांति जो है ना किस पंचवर्षीय योजना में जो ये आपका शुरू किया गया था। तो देखिए अगर ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात कर ले तो देखिए भारत में आपका जो हरित क्रांति है ना ये आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना, जिसका अवधि आपका 1961 से लेकर 1966 तक रहा था। और इसी तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है ना आपका भारत में हरित क्रांति जो ये आपका शुरू किया गया था। और इसी योजना में जो है आपका उच्च उत्पादकता वाली किस्मों के बीज जो कि आपका HYBS जो सीड्स है ना, इसके अलावा रासायनिक उर्वरकों और आपके जो सिंचाई के आधुनिक तकनीकों का प्रयोग भी जो ये आपका शुरू किया गया था। और जिससे देश में जो है ना कृषि उत्पादन में जो है ये आपका उल्लेखनीय वृद्धि भी जो ये आपका देखने को मिला था। यानी भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत है ना ये आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है ये आपका किया गया था। तो ऑप्शन ए तीसरी पंचवर्षीय योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विच क्रॉप वाज मोस्ट अफेक्टेड बाय द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, यानी हरित क्रांति में जो है ना किस फसल पर जो है ये आपका सबसे ज़्यादा जो ये आपका प्रभाव जो वो पड़ा था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हरित क्रांति की जो शुरुआत है भारत में ये आपका वर्ष 1966-67 में, यानी आपका 1965-66 में जो है ना ये आपका भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था। और इसमें सबसे बड़ा जो प्रभाव है ना ये आपका वीट यानी गेहूँ के उत्पादन में जो वो देखने को मिला था। तो ऑप्शन बी गेहूँ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि आपका हरित क्रांति में जो है ना किसका उपयोग जो किया गया था। तो देखिए गेहूं के लिए जो है ना ये आपका HYBS सीड्स का, जिसका एग्जाम में फुल फॉर्म भी जो वो पूछा जाता है। तो देखिए HYBS सीड्स का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका हाई यील्डिंग वेराइटीज़ होता है और इसका उपयोग जो वो किया गया था। साथ ही साथ आपका रासायनिक उर्वरक, सिंचाई और आधुनिक कृषि तकनीकों का इस्तेमाल भी जो ये आपका किया गया था। और सबसे ज़्यादा जो आपका वृद्धि जो है ना किस राज्य में देखने को मिला था। तो देखिए विशेषकर जो है आपका पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है ना गेहूं के उत्पादन में जो है कई गुना जो बढ़ोतरी है वो देखने को मिला था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। और देखिए आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो ये किसे जाना जाता है तो ये आपके MS स्वामीनाथन को जो वो जाना जाता है। वहीं अगर विश्व में पूछा जाए कि विश्व में जो आपका हरित क्रांति के जनक के रूप में जो है ये आपके नॉर्मन बोरलॉग को जो ये आपका जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप रहा था कि गोपाल कृष्ण रानाडे वाज द फाउंडर ऑफ विच सोसाइटी, यानी गोपाल कृष्ण रानाडे जो है ना किस संस्था या फिर सोसाइटी के संस्थापक में जो है ना ये महत्वपूर्ण भूमिका जो वो निभाए थे। जहाँ पे ऑप्शन में आपका ब्रह्म समाज, सेकंड ऑप्शन आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी, थर्ड ऑप्शन आपका प्रार्थना समाज और फोर्थ ऑप्शन जो आपका आर्य समाज जो आपका दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रार्थना समाज की जो स्थापना है ना ये आपका 31 मार्च 1867 को जो है ये आपका मुंबई में जो है डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा जो है आपका किया गया था। जिसमें जो आपका महादेव गोविंद रानाडे और RG भंडारकर जैसे समाज सुधारक जो थे ना इन्होंने इस संस्था की जो है स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका जो वो निभाए थे। तो देखिए महादेव गोविंद रानाडे किस संस्था में जो है आपके महत्वपूर्ण भूमिका जो वो निभाए थे। तो आपके प्रार्थना समाज की स्थापना में जो है ना ये महत्वपूर्ण भूमिका जो वो निभाए थे। तो ऑप्शन सी प्रार्थना समाज आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहता है कि ड्यूरिंग द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म डिक्लाइन ऑफ विच लैंग्वेज टुक प्लेस, यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय के समय जो है ना किस भाषा का जो ये आपका पतन हुआ था। तो देखिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय के समय जो है ना ये आपका संस्कृत भाषा का जो ये आपका पतन हुआ था। तो ऑप्शन सी संस्कृत भाषा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहता है कि हु वेयर एसोसिएटेड विद द ट्रायू ऑफ एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, यानी उग्रवादी नेताओं की तिकड़ी से जो है ना ये आपके कौन जो वो संबंधित है। जहाँ पे इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के जो है ना दो प्रमुख गुट जो आपके बने थे, जिसमें एक तो आपका मॉडरेट्स यानी मध्यपंथी था और दूसरा जो है आपका एक्सट्रीमिस्ट यानी जिसे आपका उग्रवादी जो है आपका कहा जाता था। और उग्रवादी नेताओं की तिकड़ी में जो आपका कौन कौन शामिल थे। तो ये आपके लाल बाल पाल जो वो शामिल थे, जो कि आपका लाल से आपका लाला लाजपत राय हो गया, बाल से आपका बाल गंगाधर तिलक हो गया और पाल से आपका बिपिन चंद्र पाल हो गया। यानी उग्रवादी नेताओं में जो आपके तिकड़ी जो शामिल थे ना ये आपके लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जो ये आपके शामिल थे। तो ये आपका किस ऑप्शन में दिया गया था। तो ये आपका ऑप्शन बी में जो वो दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन इंडिया इज मेड बाय विच बॉडी या फिर कमीशन, यानी भारत के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है ना ये आपका किस आयोग या फिर संस्था के द्वारा जो ये आपका किया जाता है। जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो आपके दिए गए थे।
तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत के आपके जो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं ना, इनकी जो नियुक्ति है ना, ये भारत सरकार के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 124 के क्लोज 2 के अकॉर्डिंग जो है ये आपका किया जाता है। लेकिन किनके सिफारिश के आधार पर किया जाता है, तो देखिए उच्चतम न्यायालय का जो आपका कोलेजियम जो प्रणाली होता है ना, इनकी सिफारिश के आधार पर जो है इनकी नियुक्ति जो है आपका किया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि कोलेजियम में जो है आपके मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश भी जो है आपके शामिल होते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2015 में जो है ना, ये जो आपका NJAC था यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग था ना, इसे जो आपका असंवैधानिक जो ये आपका घोषित किया गया था। इसलिए वर्तमान में न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है ना, ये आपके कोलेजियम प्रणाली के द्वारा जो है आपका किया जाता है। क्योंकि क्वेश्चन में आपका संस्था या फिर आपका जो है आयोग के बारे में पूछा गया था, इसलिए उच्च न्यायालय की कोलेजियम प्रणाली यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि विच टाइप ऑफ सॉइल इज एसिडिक इन नेचर, यानी किस प्रकार की मिट्टी जो है ना, ये आपका अम्लीय प्रकृति की होती है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो है आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अम्लीय प्रकृति की जो मिट्टी का जो pH मान है ना, ये आपका 5.5 से लेकर जो है 6.5 के बीच जो ये आपका होता है। और भारत में जो आपका रेड सॉइल यानी जो लाल मिट्टी होता है ना, ये आपका अम्लीय प्रकृति का होता है। क्योंकि इसका जो pH मान होता है ये आपका आमतौर पर अम्लीय श्रेणी में जो ये आपका पाया जाता है। तो ऑप्शन बी यानी रेड सॉइल लाल मिट्टी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताएगा कि इन इंडिया हु हैज अथॉरिटी टू ट्रांसफर द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, यानी भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने का जो अधिकार है ना, ये किसके पास होता है। जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 222 के अकॉर्डिंग जो है ना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र करने का जो अधिकार है ना, ये भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। लेकिन किसके परामर्श के आधार पर या फिर सलाह के आधार पर जो है राष्ट्रपति जो है इन्हें आपका ट्रांसफ़र करते हैं। तो देखिए राष्ट्रपति ये जो आपका निर्णय है ना, ये आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश के सलाह या फिर परामर्श के आधार पर जो है ना, ये आपके जो वो निर्णय जो वो लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने का जो अधिकार है ये किसके पास होता है, तो ये आपका राष्ट्रपति के पास होता है। लेकिन जब आपसे परामर्श या फिर सलाह पूछा जाता तो ये आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो ये आपका लिया जाता है। लेकिन आपसे यहाँ पर सलाह के बारे में नहीं पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन बी राष्ट्रपति आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि 2025 का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स का जो सम्मान है ना, ये किसे दिया गया है। जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2025 में फ्रांस सरकार द्वारा जो है ना ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स का जो सम्मान है, ये मुंबई की फिल्म मेकर पायल कम्पाड़िया को जो है ना, ये जो आपका प्रदान जो ये आपका किया गया है। और इन्हें ये जो आपका सम्मान जो है ना, यानी पायल कम्पाड़िया को ये जो सम्मान है, ये आपका मुंबई में फ्रांस के काउंसिल जनरल के द्वारा जो आपका दिया गया था। तो ये जो आपका 2025 का फ्रांस सरकार के द्वारा ये जो पुरस्कार है ना, ये किसे दिया गया है, तो ये आपके मुंबई के फिल्म मेकर आपके पायल कम्पाड़िया को जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए पायल कम्पाड़िया आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विच बॉडी, यानी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने जो है ना किस निकाय की जो ये आपका स्थापना जो वो किया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने जो है ना भारत के प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों पर जो है निगरानी करने के लिए जो है ये आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण बोर्ड की स्थापना जो वो किया था। और ये जो आपका बोर्ड था ना, ये ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधित्व करता था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक तथा सैन्य मामलों और राजस्व पर भी जो ये आपका नियंत्रण रखता था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कंपनी के व्यावसायिक मामलों का प्रबंधन है ना, ये आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी निदेशक मंडल के द्वारा जो ये आपका किया जाता था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। यानी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने जो है किस निकाय की स्थापना की थी, तो ये आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण बोर्ड की स्थापना जो ये आपका किया था। तो ऑप्शन सी नियंत्रण बोर्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि हु वाज अवार्डेड पद्मश्री इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेचर इन 2025, यानी हिंदी में आपको बता दूं क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 2025 में जो है ना साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में जो है आपका पद्मश्री पुरस्कार से जो है ना ये किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए बच्चों द्वारा इसके ऑप्शन तो मुझे नहीं मिल पाए थे। तो देखिए 2025 में जो आपका साहित्य और आपका जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो है ना बहुत सारे व्यक्तियों को जो है ना ये आपका पद्मश्री पुरस्कार से जो ये आपका सम्मानित किया गया था।
जैसे कि अगर व्यक्तियों की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए श्री अनिल कुमार बोरो जो कि आपके असम राज्य से संबंधित है, इन्हें जो आपका एजुकेशन और आपका जो है साहित्य के क्षेत्र में आपका दिया गया था। इसके अलावा श्री अरुणोदय शाह को भी जो आपका दिया गया था, अरविंद शर्मा को भी दिया गया था, चंद्रकांत सेठ को जो है मरणोपरांत दिया गया था जो कि आपके गुजरात राज्य से संबंधित है। इसके अलावा गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ को भी जो आपका दिया गया था, श्रीमती गीता उपाध्याय को भी जो है आपका दिया गया था, हृदय नारायण दीक्षित को भी आपका दिया गया था, जगदीश जोशीला को भी जो आपका दिया गया था, KL कृष्णा को भी आपका दिया गया था। इसके अलावा ललित कुमार को मंगोत्रा को भी जो आपका दिया गया था, मारुति भुजंग रॉय चिंतापल्ली को भी जो आपका दिया गया था, श्री नागेंद्र नाथ रॉय को भी जो आपका दिया गया था, नितिन नोहारिया को भी जो आपका दिया गया था, श्रीमती प्रतिभा सत्यपति को भी जो आपका दिया गया था, राम दरसत मिश्रा को भी जो आपका दिया गया था, रेंथलई लाल रवाना को भी जो आपका दिया गया था, संत राम देशवाल को दिया गया था। इसके अलावा सीनी विश्वनाथन को दिया गया था, सीन काफ निज़ाम को जो आपका दिया गया था जिन्हें आपका शिव किशन बिरसा भी कहा जाता है। इसके अलावा स्टीफन नैफ को भी जो है आपका दिया गया था, श्री सैयद एनुल हसन को भी आपका दिया गया था, तुषार दुर्गेश भाई शुक्ला को भी आपका दिया गया था, वदिराज राघवेंद्राचार्य पंचमुखी को भी जो है ना, इन सारे व्यक्तियों को जो है 2025 में शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में जो है ना ये आपका पद्मश्री पुरस्कार जो वो दिया गया था। और 2025 में पद्मश्री पुरस्कार जो है ना टोटल आपके 113 व्यक्तियों को जो ये आपका दिया गया था। तो इनमें से आपका जिस भी नाम दिया गया होगा ऑप्शन में वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक ऑप्शन बच्चों द्वारा मुझे मिल पाया था जो कि आपका MT वासुदेवन नायर जो है आपका दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि MT वासुदेवन नायर को जो है ना ये आपका मरणोपरांत जो है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में जो है ना इन्हें जो आपका पद्म विभूषण जो वो दिया गया था 2025 का, ना कि इन्हें पद्मश्री दिया गया था। तो पद्मश्री पूछा गया होगा तो ये वाला आंसर तो आपका नहीं होगा। तो अगर पद्म विभूषण पूछा गया होगा तो फिर आपका जो वो करेक्ट आंसर होगा। पद्मश्री पूछा गया होगा तो इनमें से आपका जो भी नाम दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए 2025 में जो है ना 7 व्यक्तियों को जो है ये आपका पद्म विभूषण से जो ये आपका सम्मानित किया गया है, जिनमें एक आपका शारदा सिन्हा को भी जो है ना ये आपका पद्म विभूषण से जो वो आपका सम्मानित किया गया है, जिन्हें शारदा सिन्हा को बिहार कोकिला भी जो ये आपका कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बताते कि व्हाट वाज द पर्पस ऑफ स्टार्टिंग द ई पासपोर्ट, यानी ई पासपोर्ट शुरू करने का जो है ना उद्देश्य क्या था, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ई पासपोर्ट शुरू करने का जो मुख्य उद्देश्य था ना ये आपका टू स्ट्रेंथ सिक्योरिटी एंड आइडेंटिटी, यानी आपका जो है सुरक्षा और पहचान को मजबूत करने के लिए जो है ये आपका जो वो शुरू किया गया था। और इसमें पासपोर्ट के अंदर जो है ना एक आपका जो है RFID चिप जो ये आपका लगा होता है, जो कि आपका धारक को जो है ना बायोमेट्रिक जानकारी जैसे कि आपका फिंगरप्रिंट हो गया, चेहरे की पहचान को सुरक्षित रूप से संग्रहित जो ये आपका करता है। और इससे ही जो है ना पासपोर्ट धोखाधड़ी को रोकने में जो ये आपका मदद मिलता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करते समय पहचान सत्यापन तेज और अधिक जो ये आपका सुरक्षित भी जो वो हो पाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका इमिग्रेशन जो प्रक्रिया होती है ना इसे ही जो आपका आसान और तेज भी जो ये आपका बनाता है। यानी ये जो आपका ई पासपोर्ट शुरू करने का जो मुख्य उद्देश्य है ना ये आपका सुरक्षा और पहचान को जो है आपका मजबूत करना है। तो ये आपका किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ये आपका ऑप्शन बी में जो ये आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ डीजी पिन, यानी डीजी पिन से जो है ना इनमें से आपका कौन संबंधित नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका DRDO, इसरो और इंडियन पोस्ट जो है आपका दिया गया था। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि डीजी पिन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए डीजी पिन का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है और ये जो आपका भारत डाक सेवा द्वारा विकसित जो है इसे आपका किया गया है। और इसमें आपका जो है IIT हैदराबाद और राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर यानी NRSC जो है ना जो कि आपका भारतीय जो आपका इसरो के अंतर्गत का जो ये आपका एक हिस्सा है और इसी के सहयोग से जो है ना इसे आपका जो वो शामिल किया गया है। इसके अलावा डीजी पिन जो है आपका डिजिटल पता प्रणाली है जो कि प्रत्येक 4x4 मीटर के क्षेत्र को जो है एक 10 अक्षरीय अल्फा न्यूमेरिक कोड के द्वारा जो है ना ये आपका जो वो दर्शाया जाता है और जिससे स्थान का सटीक पहचान भी जो है ये आपका संभव जो वो हो पाता है। तो देखिए डीजी पिन से संबंधित जो आपका संगठन है ना एक तो आपका भारतीय डाक सेवा है और दूसरा आपका इसरो है, लेकिन ऑप्शन में आपका DRDO दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका DRDO है ना ये आपका डीजी पिन से जो है आपका संबंधित नहीं है। तो DRDO इस ऑप्शन में आपका दिया गया तो ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हु हैज़ बीन इंटरेस्टेड विथ प्रूविंग द 171 एलेक्ड फेक इनकाउंटर्स इन असम, यानी असम में 171 कथित फर्जी मुठभेड़ों की जांच का जो जिम्मा है ना, ये आपका किसे जो वो सौंपा गया है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए असम में 171 कथित फर्जी मुठभेड़ों की जाँच का जो जिम्मा है ना, ये आपके असम ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी असम मानवाधिकार आयोग को जो ये आपका सौंपा गया है। और ये जो आदेश है ना, ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जो वो दिया है, जिसमें कहा गया है कि AHRC यानी असम मानवाधिकार आयोग जो है ना, इस मामले की स्वतंत्र, निष्पक्ष और शीघ्र जो वो जांच करे। तो ये जो आपका जिम्मा है, ये किसको सौंपा गया है, तो आपके असम मानवाधिकार आयोग को जो ये आपका सौंपा गया है। तो ऑप्शन सी असम ह्यूमन राइट्स कमीशन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहता है कि इन विच सेंचुरी डिड जैनिज्म एंड बुद्धिज्म अराइज, यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जो उदय है ना, ये आपका किस शताब्दी में जो ये आपका हुआ था। तो देखिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जो उदय है ना, ये भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो ये आपका हुआ था। और ये जो आपका वैदिक धर्म की जो है ना, पारंपरिक व्यवस्थाओं के विरोध में एक नए आध्यात्मिक और दार्शनिक आंदोलन के रूप में भी जो है आपका उभरा था, जहाँ पर महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध ने जो है ना, इसी समय में जो है अपनी शिक्षाओं को प्रसारित भी जो ये आपका किया था। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जो उदय है ना, ये भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो ये आपका हुआ था। तो ऑप्शन सी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहता है कि विच माउंटेन हैज़ बीन फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी अवसादी शैलियों से जो है ना, किस पर्वत का जो है आपका निर्माण हुआ है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूँ कि अवसादी यानी सेडिमेंट्री रॉक से जो है ना, इस शैलियों से मुख्य रूप से आपके विंध्य पर्वत का जो ये आपका निर्माण हुआ है। और ये जो आपका विंध्य पर्वत जो है ना, ये आपके अवसादी चट्टानों से जो है आपके बने हुए हैं, जो कि प्राचीन महासागरों में जो है ये आपके जमा होने वाले तलछटों से भी जो ये आपके उत्पन्न हुए थे। इसके अलावा ऑप्शन में आपका हिमालय पर्वत जो आपका दिया गया था। तो देखिए हिमालय का जो निर्माण है ना, ये आपका प्लेट टेक्टोनिक्स और कंप्रेशन यानी संपीड़न से जो ये आपका हुआ है। जबकि अरावली की बात कर ले तो ये आपका सबसे प्राचीन भू आकृति और रूपांतरित यानी आग्नेय शैल से जो है आपका बना हुआ है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो अवसादी शैलियों से किस पर्वत का निर्माण हुआ है, तो ये आपका विंध्य पर्वत का जो आपका निर्माण हुआ है। तो ऑप्शन बी विंध्य माउंटेन्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहता है कि यक्षगान इज ए फोक डांस ऑफ विच स्टेट, यानी यक्षगान जो है ना, कहाँ का जो वो लोक नृत्य है। तो देखिए यक्षगान की बात कर ले तो ये जो आपका कर्नाटक राज्य का जो है ना एक लोक नृत्य है। तो ऑप्शन सी कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहता है कि व्हेन वाज बुरहान उल मुल्क एस्टैब्लिश्ड, यानी बुरहान उल मुल्क की जो स्थापना है ना, ये किस वर्ष में हुआ था। हालांकि क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था कि बुरहान उल मुल्क ने जो है ना अवध राज्य की स्थापना जो ये किस वर्ष में किया था। तो देखिए बुरहान उल मुल्क की बात कर ले तो इसे ही जो आपका जो है सादत खान के नाम से भी जो वो जाना जाता है। और वर्ष 1722 में जो है ना, इसमें जो आपका अवध राज्य की स्थापना जो वो किया गया था। और उन्होंने जो है मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान जो है ना अपनी स्वायत्तता की घोषणा की थी और फैजाबाद को अपनी राजधानी भी जो ये आपका बनाया था। तो वर्ष 1722 आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि बुरहान उल मुल्क ने हैदराबाद राज्य की स्थापना जो है ना ये किस वर्ष में किया था, तो आपका 1724 ईस्वी में जो ये आपका किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहता है कि परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड कम्स अंडर विच कैटेगरी, यानी अस्थाई चारागाह और चारागाह भूमि जो है ना ये किसके अंतर्गत जो ये आपका आता है, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए अगर अस्थाई चारागाह और चारागाह भूमि की बात कर ले तो देखिए ये जो भूमि है ना वो भूमि होती है जिसका उपयोग जो है आपका मुख्य रूप से जो है ना पशुओं को चराने या फिर चारे के लिए जो है ये आपका जो वो किया जाता है। और इस भूमि में जो है आपका एग्रीकल्चर लैंड यानी कृषि भूमि की श्रेणी में जो ये आपका गिना जाता है, क्योंकि इसका जो उपयोग है ना ये आपका सीधे पशुपालन और कृषि आधारित आजीविका से जो है ये आपका जो वो जुड़ा हुआ होता है। यानी अस्थाई चारागाह और चारागाह भूमि किसके अंतर्गत आता है, तो ये जो आपका एग्रीकल्चर लैंड यानी कृषि भूमि के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन बी कृषि भूमि आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहता है कि वेयर वाज द नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज हेल्ड इन 2025, यानी 2025 का नोमैडिक एलिफेंट जो एक्सरसाइज है ना ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज 2025 की बात कर ले तो ये जो आपका 17वां संस्करण हुआ था, जो कि आपका मंगोलिया के जो है ना उलान बतार में जो ये आपका आयोजित किया गया था। तो उलान बतार मंगोलिया आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि ये जो आपका नोमैडिक एलिफेंट जो एक्सरसाइज है ना ये आपका भारत और मंगोलिया के बीच ये जो
आपका वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है और ये जो आपका दोनों देशों के सेनाओं के बीच जो है ना सहयोग, इसके अलावा इंटर ऑपरेबिलिटी और ऑपरेशनल तालमेल को मजबूत करने के उद्देश्य से जो है ना ये अभ्यास जो ये आपका किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि शावर्स ऑफ फ्लावर्स इन केरला इज एसोसिएटेड विद विच टाइप ऑफ कल्टीवेशन, यानी फूलों वाली बौछार जो है ना केरल में किस खेती से जो है आपका संबंधित है। तो देखिए फूलों वाली बौछार को ही जो है ना ये आपका ब्लॉसम सावर जो है आपका कहा जाता है और ये जो आपका ब्लॉसम सावर जो है ना मुख्यतः जो है ये आपका कॉफ़ी की खेती से जो ये आपका संबंधित है। तो ऑप्शन ए कॉफ़ी की खेती आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बैठे कि 2025 में राइटर्स एसोसिएशन के द्वारा जो है ना फुटबॉलर ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये किसे जो वो दिया गया है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूँ कि 2025 में फुटबॉलर राइटर्स एसोसिएशन के द्वारा जो है ना फुटबॉलर ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये आपके मोहम्मद सलाह को जो ये आपका दिया गया है और ये जो आपका पुरस्कार है ना ये आपके मोहम्मद सलाह ने जो है ये तीसरी बार जीतने वाले जो ये आपके खिलाड़ी भी जो ये आपके बन गए हैं और इस सम्मान के लिए उन्हें जो है ना आपका फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन के 918 सदस्यों में से जो है ना 90% मत भी जो इन्हें जो वो प्राप्त हुआ था। तो मोहम्मद सलाह किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर से आपका एक रिपीटेड प्रश्न कि कंप्यूटर में फाइलों को व्यवस्थित यानी ऑर्गेनाइज फाइल्स करने के लिए जो है ना ये आपका क्या करना चाहिए। तो देखिए कंप्यूटर में फाइलों को व्यवस्थित करने के लिए ना एक तो आपका फोल्डर का उपयोग करना चाहिए, साथ ही साथ फाइलों को श्रेणी के अनुसार जो है आपका व्यवस्थित भी जो वो किया जा सकता है, या फिर नियमित रूप से जो है ना फाइलों को हटाकर या संग्रह करके भी जो है अव्यवस्था को जो है आपका साफ जो वो किया जा सकता है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहता है कि वाई आर द मेजर वेरिएशंस इन लिटरेसी अक्रॉस इंडिया स्टेट, यानी भारतीय राज्य में जो है ना वयस्क साक्षरता में काफ़ी विभिन्नताएं जो है ना ये क्यों देखी जाती है। तो ये आपका स्टेटमेंट बेस्ड जो आपका प्रश्न पूछा गया था। तो अब स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न वाले बच्चों को ऑप्शन थोड़े याद रहेंगे। तो देखिए भारतीय राज्य में जो है ना वयस्क साक्षरता दर में जो भिन्नता है ना ये आपका कई कारण से जो वो देखने को मिलता है, जैसे कि आपका ऐतिहासिक कारण हो गया, सामाजिक कारण हो गया, इसके अलावा आर्थिक और भौगोलिक कारण जो है ये आपका शामिल है। जिसमें अगर ऐतिहासिक कारण की बात कर ले तो एक तो आपका औपनिवेशिक विरासत, इसके अलावा सामाजिक संरचना, क्षेत्रीय असमानताएं जो वो देखने को मिलता है। इसके अलावा सामाजिक कारण में जो है आपका गरीबी हो गया, लैंगिक भेदभाव हो गया, जातिगत भेदभाव हो गया। इसके अलावा आर्थिक कारण में आपका अपर्याप्त बुनियादी ढांचा हो गया, शिक्षा का महत्व हो गया, शिक्षा का जो आपका महत्व हो गया। भौगोलिक कारण में आपका जो है दूरस्थ क्षेत्र हो गया, ग्रामीण शहरी विभाजन, ये सारे जो है ना भारतीय राज्यों में जो आपकी वयस्क साक्षरता में काफ़ी विभिन्नताएं जो है ये आपका इसी कारण जो है आपका देखा जाता है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए फिर से आपका एक रिपीटेड प्रश्न कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए जो है ना यानी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर किस संविधान संशोधन में जो है ये आपका जोड़ा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि यह जो आपका 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना, जो कि आपका वर्ष 2002 में हुआ था, और इसी संशोधन के माध्यम से जो है ये आपका अनुच्छेद 21A को जो है आपका जोड़ा गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है ना ये आपका शिक्षा का मौलिक अधिकार जो ये आपका बनाया गया था। और इसी संविधान संशोधन के द्वारा ही जो है ना आपका अनुच्छेद 45 को भी जो है आपका संशोधित किया गया था। और इसमें आपका प्रावधान किया गया था कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए जो है ना प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा राज्य की जो ये आपका जिम्मेदारी होगी। ये जो आपका अनुच्छेद 45 में जो ये आपका संशोधित किया गया था, मतलब छोटे बच्चों को शिक्षा और देखभाल देने की जो बात है ना ये आपके संविधान के 86वें संविधान संशोधन से ही जो आपका जोड़ा गया था। तो 86वां संविधान संशोधन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहता है कि हु वाज विड्रॉन्ड मेंबरशिप फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद से जो है ना किसने अपनी सदस्यता जो है ये आपका वापस जो वो ले ली है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अफगानिस्तान ने जो है ना महिलाओं के साथ होने वाली उत्पीड़न के विरोध में ICC के 1 दिवसीय क्रिकेट मैचों से जो है अपनी सदस्यता से जो वो वापस जो वो ले लिया था। तो अफगानिस्तान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहता है कि द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट अप्लाइज टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ना ये आपका किस पर जो वो आपका लागू होता है। तो देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम जो कि आपका 2005 में आया था, और ये जो है ना आपका सूचना का अधिकार अधिनियम जो है भारत में आपका जो है पब्लिक अथॉरिटीज़ यानी सार्वजनिक प्राधिकरणों पर जो है आपका लागू होता है। और इसका जो उद्देश्य है ना ये नागरिकों को सरकारी मामलों में जो है पारदर्शिता और जवाबदेही जो ये आपका सुनिश्चित करना है। तो ये जो आपका सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ये आपका भारत में जो है ना पब्लिक अथॉरिटीज़ यानी सार्वजनिक प्राधिकरणों पर जो ये आपका लागू होता है। तो पब्लिक अथॉरिटीज़ आपका करेक्ट आंसर होगा।
इसके अलावा अगर क्वेश्चंस के ओवरव्यू की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए नरेंद्र कुमार को तो पहले मैं तहे दिल से जो वो धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि इन्होंने जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो वो लिख कर भेजे थे। और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं इसीलिए एनालिसिस नहीं करवाता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं ना टेलीग्राम पर एक एक क्वेश्चन जो वो लिख कर भेजते हैं, जिसके कारण फ्रस्ट्रेशन जो वो हो जाता है। हाँ, मैं जानता हूँ कि एग्जाम के बाद क्वेश्चन आपको याद नहीं रहता है, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप 1 घंटे के बाद ही याद करो, लेकिन क्वेश्चन को एक साथ पूरा लिख कर भेजा करो, मतलब कि एक एक करके मत भेजा करो। आराम से आप टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए, लेकिन आप एक एक करके क्वेश्चन मत भेजा कीजिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे भेजने लगते हैं तो फिर समझ में नहीं आ पाता कि मैं किसका क्वेश्चन लूँ, किसका ना ले पाऊँ। तो देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आप टेलीग्राम पे क्वेश्चन भेजते हो ना तो एग्जाम के 1 घंटे बाद ही आप टाइम ले लो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप टाइम लेके इस प्रकार से आप क्वेश्चन भेजना शुरू कीजिए, ठीक है। हरित क्रांति किस आपका योजना से शुरू हुआ था, तो ये आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना से आपका शुरू हुआ था। हरित क्रांति में किस फसल पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था, तो गेहूं पर। पायल कंपाड़िया को फ्रांस द्वारा दिया गया सम्मान, ये भी आपका पूछा गया था। इसके अलावा बुरहान उल मुल्क ने अवध की गद्दी पर कब बैठे थे, तो ये आपका मैंने बता दिया, ये वाला क्वेश्चन। Alt+ टैब वाला भी मैंने आपको बता दिया है। कंप्यूटर में फाइल को सेव करने का सहायक, ये भी मैंने आपको बता दिया। ब्लोसम शावर वाला भी किस फूल की भूमिका है, तो कॉफ़ी आपका करेक्ट आंसर होता। यक्षगान कर्नाटक वाला कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर के संबंध में आपका सही कथन जो वो पूछा गया था। NDMA एक्ट जो ये कब लागू हुआ था, तो ये इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। वर्ल्ड फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर ये आपका किसे दिया गया, तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से, अच्छा यहाँ पर क्रिमिनल कोर्ट वाला पूछा गया था। तो देखिए हाल ही में जो आपका ICC का इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से जो है ना हंगरी देश ने जो है ये आपका सदस्यता जो वो छोड़ी है। अब आप ये मत कमेंट करने सर अफगानिस्तान वाला नहीं पूछा गया था, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्रिमिनल कोड वाला पूछा गया था, तो हंगरी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। सल्तनत काल में किस बुद्धिज्म भाषा का पतन शुरू हो गया था, तो सल्तनत काल में यहाँ पे जैन वाला पूछा गया था, तो संस्कृत आपका करेक्ट आंसर होता। 6 से कम आयु के बच्चों को माता पिता का देखभाल करना, 86वां संविधान संशोधन सही होगा। किस एजुकेशन में पद्मश्री मिला, देखिए ये बच्चे ने पद्मश्री ही बोला है, तो पद्मश्री वाला मैंने आपको बता दिया है। कौन सी मिट्टी उच्च वर्षा एरिया में अम्लीय पाई जाती है, तो लाल आपका मिट्टी करेक्ट आंसर होगा। प्रोटीन में कौन सा तत्व नहीं होता, तो आपका फास्फोरस ऑप्शन में दिया गया था, फास्फोरस आपका करेक्ट आंसर होगा। 52वें CGI कौन है, तो ये आपका BR गवई है, BR गवई आपका करेक्ट आंसर होगा। ग्लोबलाइजेशन में कौन सा हानि होती है, तो इसके ऑप्शन बच्चों द्वारा मुझे नहीं मिल पाए थे, आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका ऑप्शन जो है वो क्या दिया गया था। 540 किलो करके मात्रक था, उसको जेती तीव्रता में बदलना था। एग्जैक्टली क्या प्रश्न पूछा गया था, यानी आपका जो है ना ये आपका न्यूमेरिकल से आपका प्रश्न जो वो पूछा गया था फिजिक्स में। प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, ऑप्शन था मालवा पूर्वी, इस प्रकार का ऑप्शन दिया गया था। एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट वाला तो मैंने आपको बता दिया, उल्नाबटोर मंगोलिया में आयोजित किया गया था। एक मिलान करके एक्सरसाइज दिया गया था, तो ये वाला भी क्वेश्चन मुझे बच्चों द्वारा मिल नहीं पाया था। जिसको भी पूरा चारों ऑप्शन याद है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हाई कोर्ट के जजों को ट्रांसफ़र कौन करता है, इसके अलावा जजों की नियुक्ति के लिए जो है किस आयोग की स्थापना किया गया था, तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा इन्होंने भी जो है ना JP सक का जो स्टूडेंट अमित है, इनको भी जो है मैं तहे दिल से जो वो धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि लगभग जो है इन्होंने भी जो है 28 क्वेश्चन जो है कॉपी पर लिख कर जो वो भेजे थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब भी आपका आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम होता है तो आप एक क्वेश्चन लिख कर मत भेजिएगा, आराम से टाइम ले लीजिएगा, किसी भी कॉपी या फिर आप कहीं भी लिख कर जो है ना 28 क्वेश्चन मतलब कि क्वेश्चन एक साथ भेजिएगा। और कुछ क्वेश्चन में अगर डाउट हो स्टेटमेंट बेस्ड वाला तो उसको ऑप्शन भी जो आप ज़रूर भेज दीजिएगा। तो JP सक के स्टूडेंट अमित को भी जो है मैं तहे दिल से जो वो धन्यवाद करता हूँ, जो कि आपका एक स्टडी ग्रुप है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि राहुल सेतिया को भी जो है ना मैं तहे दिल से जो वो धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि इन्होंने भी जो लगभग 14 से 15 क्वेश्चन जो वो टेलीग्राम पर भेजे थे। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिल पाए थे, जो कि आपके 100% रियल और ऑथेंटिक है। और इसी प्रकार से अगर आप लिख कर 28 क्वेश्चन भेजोगे ना, तभी मैं सेकंड शिफ्ट का जो है एनालिसिस कर पाऊंगा। अन्यथा आप एक एक क्वेश्चन लिख कर भेजोगे तो फिर आपका फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। आप खुद ही मतलब कि थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो, एक एक करके मतलब कि लगभग 50 बच्चे क्वेश्चन भेजने लगते हैं, तो उस तरह आप किसका मैं देख पाऊंगा, इस तरह आप सोचिए, मतलब खुद ही सोचिए। तो उम्मीद करता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।